अब देखिए आज यहाँ पर पहली हेडिंग है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, मतलब कि किसी भी अगर वायर को, इलास्टिक वायर को अगर आप खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। कॉमन सी बात है, अगर किसी भी अगर इलास्टिक वायर को अगर आप खींचेंगे तो आपको बाहर से वर्क करना पड़ेगा, आउटसाइड वर्क आपको करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम लोग वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वही वर्क डन उस वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले और डेरिवेशंस। ध्यान देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द वर्क डन in stretching a wire is stored in the form of elastic potential energy। ठीक। अब देखिए, अगर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ध्यान से, देयरफॉर हम इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्क डन। वर्क डन कौन सा होगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो वर्क का फॉर्मूला पर कैसे लगाएंगे, एवरेज फोर्स, कौन सा फोर्स, जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वायर को स्ट्रेच करने में, इनटू चेंज इन लेंथ। डन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन का सिंबल यहाँ पर होता है U इज इक्वल टू। अब देखिए एवरेज फोर्स, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक बात सुनिए, इनिशियल में, शुरुआत में बॉडी पर फोर्स कितना है, तो शुरुआत में बॉडी फोर्स कितना है, 0 है। कितना है शुरुआत में, 0। भाई शुरुआत में आपने बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया, और बाद में क्या हुआ, फाइनल यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली जो फोर्स लगाया हम लोगों ने, मान लिया फोर्स का F है, तो 0 और F का एवरेज पता कितना आएगा, 0 प्लस F/2। ओवरऑल कितना आएगा हमारा, F/2। ध्यान रखिएगा, किसी भी फिजिक्स में नॉर्मली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो शुरुआत में 0 लेते हैं, बाद में क्वांटिटी लेते हैं, दोनों को ऐड करके /2 कर दीजिएगा। तो अधिकतर हमारा जो एवरेज सिंबल आएगा यहाँ पर, एवरेज फोर्स, एवरेज वर्क, वो हमारा क्या होता है, /2 होता है, F/2। ठीक है ना, फोर्स है तो F/2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इतना हो गया, तो यानी कि एवरेज फोर्स यहाँ पर वैल्यू कितनी हमारी आ रही, F/2 लगा दीजिए यहाँ पर, यानी ऐसे हाफ इंटू F। ठीक, और इंटू चेंज इन लेंथ को मैंने मान लिया डेल्टा एल। अब देखिए डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर डायग्राम देखिए आप ध्यान से। मेरे पास मान लीजिए एक वायर था A और B। ठीक है, A और B वायर, तो लेंथ कितनी थी, L यहाँ पर हमारी क्या है, L यहाँ पर क्या है, हमारी इनिशियल लेंथ है, L यहाँ पर इनिशियल लेंथ। ठीक है, हमने इस पर मान लीजिए अप्लाई किया फोर्स। ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर क्या, F है। शुरुआत में फोर्स कितना है, 0 है, और बाद में कितना हो गया, चलिए ऐसे करो, Fi माने इनिशियल फोर्स 0 है। शुरुआत में इस इलास्टिक बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, और बाद में जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है, F है। तो अगर दोनों फोर्सेस का अगर हम निकालेंगे एवरेज फोर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो दोनों का एवरेज हमारा कितना आएगा, ओवरऑल F/2 आएगा। डन। और यहाँ पर एक और सिंबल डेल्टा एल यहाँ पर क्या हमारी, चेंज इन लेंथ। डन। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर चेंज इन लेंथ यहाँ पर फॉर्मूले में क्या ले लिया, डेल्टा ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखिए ध्यान से, U इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको बताया गया था स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था वो था, ध्यान दीजिए यहाँ पर, फोर्स अपॉन एरिया। और कौन सा फोर्स आपको बताया था मैंने, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर यहाँ से फोर्स निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा ना, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, ओवरऑल फोर्स की वैल्यू स्ट्रेस इंटू एरिया। चलिए क्या लगा दीजिए, कितना, स्ट्रेस इंटू एरिया, और इंटू यहाँ पर हमारा क्या है, डेल्टा एल। डन। आगे देखिए आप ध्यान से, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू यहाँ पर क्या, एरिया, और इंटू यहाँ पर क्या, चेंज इन लेंथ है। चलिए फिर से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, और आपको बताया था मैंने स्ट्रेन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ। मैं यहाँ देखिए लिख रहा हूँ ऐसे करके, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चेंज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ। यहाँ से अगर आप डेल्टा एल की निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगी, स्ट्रेन इंटू लेंथ आएगी। ठीक है ना, डेल्टा एल की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, स्ट्रेन इंटू लेंथ। तो मैं यहाँ पर डेल्टा एल की प्लेस पर लगा दे रहा हूँ इसकी वैल्यू स्ट्रेन इंटू लेंथ। यहाँ पे लगा दीजिए आप, स्ट्रेन इंटू, और एल यहाँ पर क्या है,
लेंथ, इनिशियल लेंथ, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ तक कॉपी कर रही है, पहले जल्दी से बताएं आपको, फिर हम इसके बाद अब देखिए यहाँ तो कॉपी कर लिया आपने। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ सबसे नीचे यहाँ पर इसको मैं कैसे कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है यू, मैंने कॉपी कर दिया, यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या लिखा, स्ट्रेस, यहाँ पर आ गया हमारा स्ट्रेस, इंटू यहाँ पर हमारा है, देखिए स्ट्रेस के बाद में कॉपी कर रहा हूँ स्ट्रेन को, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, इंटू स्ट्रेन, और इंटू एरिया को मैं लेंथ से ले रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या बन गया, ब्रैकेट में कर रहा हूँ एरिया इंटू लेंथ। बहुत ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रेस को मैंने रख दिया स्ट्रेन के साथ, और एरिया और लेंथ को मैंने ब्रैकेट में अलग सामने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कॉमन सी बात है, आपने अधिकतर ऐसे पढ़ा है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होने पर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक होता है। अब यहाँ पर देखिए एल इंटू बी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, और यहाँ पर हाइट, मतलब कहने का हाइट माने लेंथ, आप किसी को ले लीजिए, तो कहने का मतलब जब भी हम लोग एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ का मतलब हाइट एक तरह से, तो एरिया और लेंथ के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, u इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या आ गया हमारा स्ट्रेस, इंटू यहाँ पे हमारा क्या आ गया स्ट्रेन, और इंटू यहाँ पर क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, यहाँ पर ये एरिया लेंथ वाला, यहाँ पर देखिए डायग्राम देखिए आप, मान लीजिए ये हमारा वायर है सिलेंडर शेप में, ये वायर है, आपने वायर हमेशा आपका होता है शेप में, सिलेंडर शेप में। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, एरिया होता है, एरिया, और एच यहाँ पर क्या है, इसकी हाइट है, एक तरह से हाइट का मतलब लेंथ है एक तरह से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एरिया इंटू लेंथ को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हमारा पूरा वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया, ठीक, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी में हमने एज्यूम कर लिया लेट मैंने कर लिया कि जो हमारा वॉल्यूम वो हमारा कितना है 1 यूनिट क्यूब या यूनिट क्यूब। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, जैसा आपको एज्यूम कर रहा है वैसे कर लीजिए। मैंने पर मान लिया कि जो वॉल्यूम कितना है 1 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर हमारा, तो हमारा आ जाएगा, इसको ऐसे बोलते थे हम लोग, कैसे बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैंने यहाँ पर खाली लिखा है यू, यानी यहाँ पर लिखा है मैंने यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा किसी वायर का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में अगर ये निकालना हो क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू 1 है, उस कंडीशन पर वॉल्यूम यहाँ पर लगा दीजिए 1, तो अगर 1 लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या बचेगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक हमारा ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए कभी कभी आपका आता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको निकालने को आता है यंग मॉडुलस के फॉर्म में, यानी कि वाई की फॉर्म में, वो यंग मॉडुलस आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी न्यूमेरिकल में या फिर किसी थ्योरी में अगर आपको यंग मॉडुलस के फॉर्म में पूछा जाए तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है मैंने। अब आगे देखिए यहाँ से आपने पढ़ा था यंग मॉडुलस का फॉर्मूला y इक्वल टू क्या पढ़ा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस को निकालू वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर स्ट्रेन किस में है, डिवाइड में, यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्ट्रेस इज इक्वल टू y का मतलब यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेस की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में स्ट्रेस की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, U इज इक्वल टू, यू यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मूले वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम कितना है 1 है, ठीक है। तो U इज इक्वल टू यहाँ कितना पूरा आएगा 1/2 इंटू, जहाँ पर लिखा है ना स्ट्रेस, वहां पे आप प्लेस कर दीजिए स्ट्रेस की वैल्यू, वो क्या है y इंटू स्ट्रेन। y यहाँ पर क्या है यंग मॉडुलस, और पहले से एक और था यहाँ पर स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, याद आप हो गया ना। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ, फिर से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना, u इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखिए ध्यान से y यहाँ पर क्या यंग मॉडुलस, मैं यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ फुल फॉर्म, यंग्स मॉडुलस, और इंटू स्ट्रेन दो बार है, क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पर ये बन गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जैसा आपको क्वेश्चन बोला जाए, अगर आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है, मतलब पर यूनिट के फॉर्म में अगर नहीं निकालना है, केवल आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल वायर, तो आपको फॉर्मूले में वॉल्यूम रखना पड़ेगा। अगर इसके बाद से अगर आपको निकालना हो क्या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें वॉल्यूम का 1 एज्यूम कर लेना, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पहला वाला यहाँ पर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और अगर आपको फिर पोटेंशियल एनर्जी का आपको निकालने को आ जाए यंग मॉडुलस के फॉर्म में, तो यंग मॉडुलस के फॉर्म में आपको ऐसे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉडुलस यानी कि Y इज इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक है और बहुत मेन टॉपिक है ये, पायसन रेशियो, ठीक है। पायसन से देखिए रेशियो क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा है पायसन रेशियो। देखिए पायसन रेशियो क्या होता है, इसको देखने के लिए पहले आपको दिखाते हैं कुछ डायग्राम में, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई अगर वायर है तो कोई वायर का जो शेप और साइज होता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में होता है। आगे देखिए आपको दिखाते पहले हम लैंग्वेज से। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट स्मॉल एल बी द इनिशियल लेंथ ऑफ अ वायर। मैंने मान लिया कि एक वायर है सिलेंडर शेप में है, उसकी जो शुरुआत की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है। एंड कैपिटल डी बी द इनिशियल डायमीटर। देखिए लैंग्वेज को समझते रहिए और देखते रहिए। स्मॉल डी बी द इनिशियल डायमीटर ऑफ दिस वायर। मैंने मान लिया भाई मेरे पास एक वायर है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी स्मॉल एल है और जो डायमीटर है वो कितना डी है। चलिए बनाते डायग्राम में। देखिए यहाँ पर डायग्राम इसका ऐसे करके मैंने मान लिया यहाँ पर, ये देखिए, ठीक। इस सिलेंड्रिकल वायर की जो डायमीटर वो कितनी है यहाँ पर डी है, दिखा दिया डायग्राम में मैंने कितना डायमीटर डी है। और इसकी लेंथ कितनी मैंने मान ली स्मॉल एल, लेंथ यहाँ पर कितनी इसकी स्मॉल एल, ठीक। आगे देखिए अगर इसको अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर इसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने पर क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन लंबाई बढ़ने के साथ साथ इस वायर की लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगी पता है, इसकी जो चौड़ाई है थिकनेस वो लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक। उसको देखिए यहाँ पर दिखाते हैं हम। लेट कर लिया मैंने यहाँ पर, लेट आफ्टर स्ट्रेचिंग this wire, after stretching this wire, delta L be the change in length and delta D be the change in diameter। मतलब कहने का अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो कॉमन सी बात है इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन लेंथ के बढ़ने के साथ साथ जो इसका माउथ है ना, ये वाला एरिया डायमीटर लगातार क्या कम होगा। डायग्राम देखिए, आपको दिखाते हैं डायग्राम यहाँ पर। डायग्राम देखिए इसका, देखिए इसका माउथ पहले देखिए डी की वैल्यू पहले बढ़ी है ना, पहले से कुछ ना कुछ कम हो गई। और लंबाई मैंने यहाँ पर दिखा दी बढ़ाकर, ठीक है, लंबाई इसकी मैंने दिखा दी बढ़ाकर ऐसे करके, ठीक, ये पूरा, ठीक है ना। अच्छा यानी कि इसकी लेंथ पहले से बढ़ गई ना, तो कितनी लेंथ बढ़ी है, डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई है और डायमीटर कितना हो गया है, डेल्टा डी कम हो गया है। दोनों को हम चेंज, देखिए चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब होता है कि बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों को यहाँ दिखा देंगे। तो लंबाई पहले से थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी बढ़ी है, डेल्टा एल। देखिए किसी सिंबल में अगर डेल्टा लगता है तो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि चेंजमेंट, ठीक है ना, छोटा सा इंक्रीज या डिक्रीज। तो लेंथ इसकी बढ़ के कितनी हो गई, डेल्टा एल, यानी कि अब जो लेंथ है ना वो कितनी हो गई हमारी, एल प्लस डेल्टा एल, दिस इज द फाइनल लेंथ, ओके। और जो डायमीटर है वो डेल्टा डी कम होगा ना, डायमीटर यहाँ दिखा रहा हूं मैं डायग्राम में, देखिए तो पहले डी था ना, देखिए ध्यान से, डायमीटर कितना, डी माइनस डेल्टा डी, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। डायमीटर कितना हो गया इसका, डी माइनस डेल्टा डी, मतलब डेल्टा डी यहाँ पर डायमीटर कम हो गया है। अब इस डायग्राम को पहले आप कंप्लीटली दिखा देंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इससे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साफ साफ, यहाँ पर जो डायमीटर है वो कितना हो गया है, अब यहाँ से यहाँ तक पहले डी था, अब हो गया है डी माइनस डेल्टा डी, ठीक। अब यहाँ पर हम निकालेंगे स्ट्रेन, दो यहाँ पर निकालेंगे स्ट्रेन। एक देखिए स्ट्रेन आपका दिख रहा है आपको लेंथ के अकॉर्डिंग,
स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। तो एक आपको दिख रहा है लेंथ में चेंजमेंट हो रहा है, और कैसा चेंजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक चेंजमेंट हो रहा है डायमीटर में, कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसमें कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर डायमीटर का निकालते हैं ना स्ट्रेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और जब लेंथ का निकालते हैं स्ट्रेन तो उसे कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। दोनों ही वैल्यू यहाँ पर हम लोग बारी बारी से फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से जरा, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे नाउ लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। तो देखिए लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था आपको मैंने, चेंज इन लेंथ अपॉन में होता है इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, चेंज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल। डायग्राम देखिए अब कितना चेंज हुआ है, चेंजमेंट पूछा जा रहा है, पहले एल था अब डेल्टा एल चेंजमेंट, क्या लिखा है डेल्टा एल, यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल आ गया अपॉन इनिशियल लेंथ कितना एल है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एक और निकालेंगे, क्या, लेटरल स्ट्रेन। पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर निकालेंगे एक और, यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन के प्लेस पर निकालेंगे लेटरल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। देखिए लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन डायमीटर, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या होगा हमारा इनिशियल डायमीटर, डन। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर फाइंड करें तो हमारा आ जाएगा कितना, चेंज इन डायमीटर कितना आएगा, डेल्टा डी आएगा, डेल्टा डी अपॉन इनिशियल डायमीटर कितना होगा, डी, ठीक है। तो हमारा एक निकला लीनियर स्ट्रेन, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, एक हमारा निकला लेटरल स्ट्रेन, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दो बार हो गया यहाँ पर। अब इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइसन रेशियो। आगे देखिए आपको दिखा रहे के आगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉपी करते रहिए। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर नाउ देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, पॉइसन रेशियो। देखिए यहाँ निकालेंगे हम लोग पॉइसन रेशियो। देखिए पॉइसन रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन यहाँ पर हमारा क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पर क्या होता है हमारा लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो कहते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेन अकर इन डायमीटर, और दूसरा यहाँ पर क्या है, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइसन रेशियो। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देखिए पॉइसन रेशियो का सिंबल होता है सिग्मा, ऐसे बनता है सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन की लगा दीजिए वैल्यू कितनी है, डेल्टा डी अपॉन डी, ओके, डिवाइड बना दिया, लीनियर स्ट्रेन की लगा दीजिए वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पर लिखा देंगे हम लोग, ये कहाँ से किया हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बाद से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए जैसे डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर हमारा उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, और इनटू में आ जाएगा एल ऊपर जाएगा तो एल अपॉन डेल्टा एल। ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। और यहाँ पर साइड में कुछ दिखा देंगे नोट्स हम लोग, तो यहाँ पर नोट में दिखा दीजिएगा दो बातें। चलिए एक ही आपको बता रहे हैं यहाँ पर नोट में, पॉइसन रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि पॉइसन रेशियो जो होता है ना, देखिए स्ट्रेन से बना हुआ है, स्ट्रेन की तो कोई होती नहीं यूनिट, इसी अकॉर्डिंग पॉइसन रेशियो का भी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नो यूनिट, ऐसे लिख दे रहा हूँ, नो यूनिट और नो डायमेंशन, ठीक है ना। बहुत सिंपल देखिए है, आपको बस पूरा सब कुछ पूरा खेल यहाँ पर है, डायग्राम में है। पहले आपको मानना है सिलेंडर वायर, डी यहाँ पर इनिशियल डायमीटर है, एल यहाँ पर इनिशियल लेंथ है, बाद में डेल्टा डी कम हो जाएगा डायमीटर खींचने पर, ठीक है ना, और लेंथ यहाँ पर क्या होगी, पहले से कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाएगी। कब, जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तब, ठीक है ना। फटाफट से कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ये दोनों टॉपिक को पहले आप लिख के समझ लीजिए, कोई अगर डाउट हो तो आप बताइएगा, ओके। आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।